बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में गोपीनाथ नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े पिता दयानंद के साथ रहा करता था। गोपीनाथ की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी, 2 बैल, एक दूध देने वाली गाय और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। गाय से उसे बहुत लगाव था, मानो वो उसका परिवार का हिस्सा हो। गोपीनाथ सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और उसी से पिता का इलाज और घर का गुजारा चलता। एक दिन सुबह उसका पड़ोसी रामू घबराते हुए उसके घर पहुंचा। अरे गोपी भाई, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। ये सुनते ही गोपीनाथ के होश उड़ गए। दोनों भागते भागते खेत पहुंचे तो देखा कि सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। गोपीनाथ रोते हुए बोला, हाय भगवान, मेरी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। अब मैं गांव के साहूकार लाला कैलाश का कर्ज कैसे चुकाऊं? रामू ने समझाया, भाई दुखी मत हो, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम दोबारा मेहनत करना। लेकिन गोपीनाथ हार मान चुका था। कुछ दिन बाद उसके पिता दयानंद ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। तुम हमारी गाय को बेच दो, उससे मिले पैसों से कर्ज चुका देना और दवाइयाँ भी ले आना। गोपीनाथ का दिल टूट गया, क्योंकि वह गाय उसके लिए बेटी जैसी थी। लेकिन मजबूरी में उसने पिता की बात मान ली। अगली सुबह वो गाय को लेकर बाजार गया और आवाज लगाने लगा, गाय ले लो भाई, दूध देने वाली गाय है, हृष्ट पुष्ट है, बस 3000 रुपए। लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं हुआ। निराश होकर वो लौट ही रहा था कि अचानक 2 आदमी सामने आए। उन्होंने कहा, भाई साहब, हमें ही दे दो, हम कसाई हैं, गाय हमें चाहिए। ये सुनते ही गोपीनाथ का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे दिल पर चोट पड़ी हो। उसी समय वहाँ एक सज्जन व्यक्ति आए। भाई, क्या तुम ये गाय बेच रहे हो? मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए दूध देने वाली गाय चाहिए। गोपीनाथ ने राहत की सांस ली और गाय उसे देने को तैयार हो गया। दोनों में सौदेबाजी हुई और तय हुआ कि गाय के बदले वह 2000 रुपए देगा। तभी वे कसाई बीच में बोले, अरे मूर्ख, हम 5000 देने को तैयार हैं, हमें ही बेच दो। लेकिन गोपीनाथ ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मेरी गाय मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों को कभी नहीं दूंगा। मैं घाटा सह लूंगा, लेकिन गाय को कसाई के हाथों नहीं सौंपूंगा। कसाई झल्लाकर चले गए। वह सज्जन व्यक्ति दरअसल सेठ मुरारीलाल थे। उन्होंने गोपीनाथ की ईमानदारी और संवेदनशीलता देखकर कहा, भाई, मैं तुम्हारे जैसे इंसान की तलाश में था। क्या तुम मेरे घर काम करोगे? मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मेरी बेटी अकेली रहती है। मुझे उसकी देखभाल के लिए तुम्हारे जैसे नेक इंसान की जरूरत है। गोपीनाथ की आंखें भर आईं। सेठ जी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं जी जान से आपकी बेटी की सेवा करूंगा। उस दिन से गोपीनाथ सेठ के घर नौकरी करने लगा। उसे तनख्वाह भी मिली, रहने खाने की सुविधा भी। सबसे बड़ी बात, उसने उसी पैसों से गांव के साहूकार का कर्ज चुका दिया और पिता का इलाज भी करवा लिया। इस तरह एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान की ईमानदारी और करुणा ने उसे नई राह दिखाई। जब इंसान सच्चे दिल से अच्छा करता है, तो ऊपर वाला भी उसकी मदद के लिए रास्ता जरूर बनाता है।